नमस्कार। जूनियर वर्ग की हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। आज हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य हैं मिस्टर सिंह, मिस्टर मनी, मिस्टर पंत और मिसेस पुंडी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले कि आज की प्रतियोगिता का आरंभ हो, मैं सभी प्रतिभागियों को एक बार प्रतियोगिता के नियमों से अवगत कराना चाहूंगा। प्रत्येक सदन से 2 वक्ता होंगे, एक विषय के पक्ष में तथा दूसरा विषय के विपक्ष में। प्रत्येक वक्ता को अपना वक्तव्य रखने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें 2 मिनट पर एक घंटी बजेगी तथा तीसरे मिनट के समापन पर एक लंबी घंटी वक्ता को अपना वक्तव्य जल्द से जल्द समाप्त करने का संकेत देगी। वक्ता के वक्तव्य के समापन पर अन्य प्रतिभागी उससे 2 प्रश्न पूछ सकते हैं। सभी प्रतिभागी इस बात का ध्यान दें कि उनका प्रश्न वक्ता के वक्तव्य पर आधारित या उससे संबंधित होना चाहिए। निर्णायक मंडल को यह पूर्ण अधिकार है कि यदि किसी वक्ता से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है तो उसे पूर्ण अंक प्रदान करें। अब आज की वाद विवाद प्रतियोगिता में सर्वप्रथम विषय के पक्ष में फॉय हाउस से आन्या गोयल। ये शाम न विद्या न तपो न दानम न गयाम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश चरन्तु। खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायकगण, श्रोतागण एवं मेरे विपक्षी मित्रों और सभा में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। आज सदन के पटल पर वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब और मैं फॉय सदन से विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि आज के दिए गए विषय को हमें बच्चों के दृष्टिकोण से देखना चाहिए।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम बच्चों को इस उम्र में खेलना कूदना बंद कर देना चाहिए, बल्कि उन्हें इस सब के अलावा भी कार्य करने चाहिए, जैसे कि चित्रकला, नाचना, गाना, किताबें पढ़ना और भी बहुत कुछ। अगर बच्चे समय निकालें तो खेल कूद के अलावा दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जिसको वह महत्व दे सकते हैं। उनके सामने एक नई दुनिया खुल जाएगी, एक ऐसी दुनिया जिसे उन्होंने पहले देखने की कोशिश ही नहीं करी। अब मैं आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहूंगी। जब हम साक्षात्कार या इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर हमसे ये तो पूछा जाता है कि हमने क्या क्या प्राप्त किया है, लेकिन सबसे ज़रूरी वह हमसे बातचीत कर जानना चाहते हैं अगर हमारे पास वो शिक्षा है जो एक पढ़े लिखे छात्र के पास होनी चाहिए। अब मैं अंत में यह कहना चाहूँगी कि जिस तरह से एक इमारत का आधार पक्का होना चाहिए, उसी तरह से एक इंसान के जीवन का आधार भी पक्का होना चाहिए। और ये आधार बनता है बचपन के उन कीमती क्षणों में जो खेल कूद में बर्बाद कर दिए जाते हैं। और ये कीमती क्षण जन्म देते हैं एक निकम्मे इंसान को जो सिर्फ अपने भाग्य को बड़े होकर कोस सके। धन्यवाद। आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर बच्चे खेलेंगे नहीं तो उनका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा और वह बीमार पड़ जाएंगे? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जी ज़रूर, बच्चे अगर खेलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं तो वह अस्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन बच्चों के लिए हर चीज़ ज़रूरी है। उनको पढ़ना भी चाहिए और खेलना कूदना भी चाहिए। बच्चों को अपने माता पिता और शिक्षकों से यह सीखना चाहिए कि कैसे समय का सही तरीके से उपयोग करना है, कैसे हर दिन पढ़ना और खेलना चाहिए। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जी ज़रूर, इंसान पढ़ता है या खेलता है तो उनका आधार पक्का बनता है, लेकिन मान लीजिए अगर आप खेल रहे हैं, अगर आप किसी खेल में बहुत अच्छे हैं और अगर आपको चोट लग जाती है तो सब बर्बाद हो जाता है। तो आपको सिर्फ खेल कूद में ही नहीं अपना आधार बनाकर रखना चाहिए, लेकिन आपको साथ ही साथ एक क्लास तक अपनी पढ़ाई में भी अपना आधार पक्का करना चाहिए, ताकि बड़े होकर अगर आपको कोई कुछ पूछे या फिर कोई कुछ आपसे पूछे तो आप उसका जवाब दे सकें। आप विषय के विपक्ष में फॉय हाउस से रणवीर आहूजा। सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं रणवीर आहूजा फॉय सदन से अपने विचार विषय के विपक्ष में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक पुरानी कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन आज के दौर में यह कहावत बिल्कुल अर्थहीन है। आज के दौर में जितनी ज़रूरी पढ़ाई लिखाई है, उतना ही ज़रूरी खेल कूद भी है। आपने लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली आदि खिलाड़ियों का नाम ज़रूर सुना होगा। तो क्या आप यही कहना चाहेंगे, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब? यदि
अभी भी आप सहमत नहीं हैं, तो क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि जब श्री नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतकर आए तो सारे देश का नाम ऊंचा हुआ? मुझे यकीन है कि आप इससे जरूर सहमत होंगे कि खिलाड़ी हमारे देश का मान व सम्मान है। केवल ये ही नहीं, मैं कुछ और तथ्य आपके सामने रखकर अपनी बात को पुख्ता करना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि खेल कूद से इंसान का मन खुश और शांत रहता है, शरीर में स्फूर्ति रहती है। कोई भी खेल खेलते समय हमें उसके नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे खेल खेल में हम अनुशासन सीखते हैं। इसके अलावा खेल कूद से इंसान को सम्मिलित होकर कार्य करने का अनुभव होता है। एकता से किसी भी खेल में भाग लेना सीखते हैं। खेल खेलने से व्यक्ति को जीवन के हर कार्य में कुछ नया सीखने की प्रेरणा मिलती है। खेल कूद से इंसान में साहस तथा खेल भावना की दृष्टि पैदा होती है। नियमों के अनुसार खेल खेलकर इंसान सच्चाई, हिम्मत और अनुशासन सीखता है। कभी कभी देखा जाता है कि खेल के मैदान पर इंसान सबसे अच्छा शिक्षा प्राप्त करता है, जो उसे किसी भी पुस्तक से नहीं मिलती। केवल खेल ही एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकता है और साथ ही में आत्मविश्वास तथा परिश्रम से जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। खेल एकता, सामाजिकता तथा देश प्रेम की भावना पैदा करता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, बड़े होकर भी आपने क्या कर लिया जब बड़ी समझदारी का परिचय ही नहीं दिया? बड़े होकर भी आपने क्या कर लिया जब बड़ी समझदारी का परिचय ही नहीं दिया? अर्थात इंसान अगर सिर्फ किताबों से ज्ञान हासिल करे, उसमें वो चेतना नहीं आती है जो उसे खेलकूद से उपलब्ध होता है। धन्यवाद। एलन हाउस। जैसा कि आपने कहा कि नीरज चोपड़ा के मेडल जीतने से हमारा देश गर्व होता है, तो आपको नहीं लगता कि रतन टाटा जैसे लोगों से भी हमारा देश गर्व हो रहा है, गर्व में है? रतन टाटा जैसे लोग से की वजह से भी हमारा देश गर्व हो रहा है, बट जो नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल आते हैं वो भारत के लिए करते हैं, तो वो ज़्यादा गर्व की बात होती है। पाल हाउस। जैसे कि आपने अपने वाद विवाद में प्रसिद्ध क्रिकेटरों के नाम लिए, पर उन्होंने भी अपने बचपन में पढ़ाई तो करी ही होगी। हाँ जी, उन्होंने ज़रूर पढ़ाई की है। उन्होंने सिर्फ 12वीं क्लास तक पढ़ाई की है। बाकी अगर आपको खेल में किसी खेल जैसे क्रिकेटर बनना है, तो उसको आपको अपना आधे से ज़्यादा टाइम क्रिकेट में देना पड़ेगा और पढ़ाई में कम। धन्यवाद। धन्यवाद रणवीर। अब पाल हाउस से विषय के पक्ष में अक्ष अग्रवाल। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायक श्रोतागण एवं मेरे विपक्षी मित्रों, आज मैं अक्ष अग्रवाल विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज का विषय यह कहता है कि खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। सर्वप्रथम मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह वाक्य तभी पूरा होगा जब हम इसमें यह शब्द जोड़ देंगे कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब और खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। तो यह पंक्तियां किसी ने सही लिखी है कि जो बच्चा पढ़ाई करने के समय खेलता ही रहेगा और खेलने में उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहेगा, तो वो नवाब बनने से चूक जाएगा और अपनी जिंदगी में कुछ खराब ही बनेगा। आज मेरे विपक्षी मित्र अजीब सवाल पूछ के यह कहेंगे कि बच्चे के जीवन में खेल बहुत महत्व होता है और खासकर छात्र के जीवन में, परंतु मेरा यह मानना है कि बस खेलने से जीवन की गाड़ी नहीं चलती। आपको उसके लिए विद्या भी करनी पड़ती है, चाहे आप कितनी भी करें। महोदय, मैं यह नहीं कहता कि खेलना नहीं चाहिए, परंतु आप कोई सा भी खेल खेल रहे हो, उसके लिए आपको तेज दिमाग होने की आवश्यकता होती है और वो शिक्षा ही ऐसा औजार है जो आपका दिमाग तेज कर सकता है। आज मैं यहाँ पर श्री चाणक्य जी को स्मरण करना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी शिक्षा और बुद्धि के माध्यम से चंद्रगुप्त को साम्राज्य दिलाया। क्या यह मुमकिन होता? जी नहीं। अगर हम विद्या नहीं करेंगे तो आज चंद्रगुप्त भी
देश के साम्राज्य पर नहीं बैठे होते। महोदय, अगर प्रति एक बच्चा खेल में अपना जीवन बनाना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, तो यह संभव है, क्योंकि भारत की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए हमारे जीवन में, हमारे खेल में कुछ बच्चों को ही मौका मिल पाता है। तो क्या मैं ये समझूं कि बाकी सारे बच्चे नालायक हैं? जी नहीं, बाकी सारे बच्चे पढ़ाई के माध्यम से अपने जीवन में कुछ कर पाते हैं। आज आप कोई सा भी खेल खेल लीजिए, उसके लिए आपको चाहे बास्केटबॉल खेले, बैडमिंटन खेले, उसमें भी आपको पढ़ाई लग सकती है, उसमें भी आप पढ़ाई का उपयोग कर सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आपको खेलना नहीं चाहिए, परंतु मैं यह जरूर कहता हूं कि आपको थोड़ा ही खेलना चाहिए, मात्र ही खेलना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के बिना गति नहीं, ज्ञान के बिना गति नहीं और पढ़ाई के बिना उन्नति नहीं। अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत जरूरी होती है शिक्षा, बहुत जरूरी होती है शिक्षा, सारे अवगुण धोती है शिक्षा। चाहे हम जितना भी पढ़ ले, चाहे हम जितना भी पढ़ ले, परंतु कभी ना हो पाती पूरी शिक्षा। शिक्षा ही है जो हमको बनाती है डॉक्टर, खिलाड़ी और इंजीनियर, और हम ना पढ़े तो रह जाते अनाड़ी के अनाड़ी। धन्यवाद। और जैसा कि आपने अपने वाद विवाद में कहा कि शिक्षा ही आपका दिमाग तेज कर सकती है। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। तो क्या मैं ये समझूं कि हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमारी बुद्धि नहीं चलती? हम किस स्पीड से बॉल डाल रहे हैं उसके लिए भी हमको विद्या चाहिए होती है, और उसमें भी हमको दिमाग तेज होना चाहिए, तभी हम ये जान पाएंगे कि हमको कितनी गति पे यह गेंद या बॉल को फेंकनी चाहिए। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य की शुरुआत में यह कहा कि बच्चे पूरा दिन खेलते रहते हैं और वे अपना समय पढ़ाई को नहीं देते। जी ना, ही ये विषय यह कहता है कि बच्चे पूरा दिन खेलते रहते हैं इसलिए उनका जीवन खराब हो रहा है। इस पर क्या आप कहना चाहिए? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जी, विषय तो ये भी नहीं कहता कि हमको कम मात्रा में खेलना चाहिए। तो क्या मैं ये समझूं कि ना हमको अधिक खेलना चाहिए कम? ये तो हमने लिखा है कि हमको अधिक मात्रा में नहीं खेलना चाहिए, हमको पढ़ाई के साथ खेलना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम जीवन में कुछ बन नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने अपने वाद विवाद में कहा कि भारत में कुछ ही बच्चे होते हैं जिनको खेल में मौका मिल पाता है, और बाकी सारे बच्चे नालायक तो बन नहीं सकते, तो वो पढ़ाई के माध्यम से अपने जीवन में कुछ बन पाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अक्ष। अब पाल हाउस से विषय के विपक्ष में मलिष्का बिष्ट। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायकगण, श्रोतागण एवं मेरे विपक्षी मित्र, आज मैं विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज का विषय कहता है खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, और मैं इस बात से जरा भी सहमत नहीं हूँ। पुराने समय में बच्चों को पढ़ाई की तरफ आकर्षित करने के लिए बुजुर्गों के द्वारा कही गई ये बात कि पढ़ लिख कर नवाब बनेंगे और खेल कूद कर खराब, आज के परिवेश से जरा भी मेल नहीं खाती। महोदय, आज खेल जगत का विस्तार प्रत्येक छात्र को अपनी तरफ खींच रहा है। हर घर में कोई धोनी तो कोई सचिन बनना चाहता है। महोदय, यदि खेलों के द्वारा छात्र खराब होते तो किसी भी विद्यालय में खेलों को महत्व नहीं दिया जाता। महोदय, बिना खेल के शिक्षा अधूरी है। आज एक छात्र के संपूर्ण विकास के लिए यदि शिक्षा जरूरी है तो उतना ही खेलकूद भी जरूरी है। जिस प्रकार शिक्षा हमारे दिमाग का विकास करती है, खेलकूद हमारे शारीरिक व मानसिक विकास के लिए अति आवश्यक है। महोदय, आज के समय में जो छात्र खेलों के क्षेत्र में आगे निकल जाते हैं वह तो किसी भी रूप से खराब हो ही नहीं सकते, क्योंकि खिलाड़ियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं इतनी उत्तम है कि वह अधिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं, फिर इतने पैसे कमाकर अच्छा जीवन बिता सकते हैं। एक समय था कि फिल्मी सितारे बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करते थे, परंतु आज खिलाड़ी उनसे भी आगे निकल चुके हैं।
हर व्यक्ति नाम व शोहरत कमाना चाहता है और एक अच्छा खिलाड़ी आराम से नाम व शोहरत कमा सकता है। फिर वह खराब कैसे हुआ? महोदय, यदि शिक्षा हमें ज्ञान देती है तो खेलकूद हमें सहनशक्ति व विनम्रता सिखाता है, समूह में रहकर कार्य करना सिखाता है, अपनी हार को स्वीकारना सिखाता है, हर धर्म का सम्मान करना सिखाता है और एक सफल जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है। महोदय, खेल मात्र मनोरंजन का साधन नहीं है, खेलों द्वारा आज करियर बनाया जा सकता है। खेलों की इन सारी खूबियों के बाद तो यही कहना चाहिए, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। महोदय, आज भारत के कई बेटे बेटियों ने खेलों में कई मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। ऐसी स्थिति में हम खेलों या खेल खेलने वालों को खराब कह ही नहीं सकते। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, खेल कूद से ही आती है हिम्मत कुछ करने की। मुझे बताया करती थी यह हंस हंस के प्यारी दादी, खेल नहीं बेकार, इसे अब दुनिया मान रही है, जोश नहीं झूठा मूठा दुनिया जान रही है। धन्यवाद। एलन हाउस। आपने कहा कि हर घर में कोई सचिन या धोनी बनना चाहता है, तो उनका क्या जो आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, क्या वो खेल के बन सकते हैं? मैं ये नहीं कह रही कि सचिन या धोनी ही बनो, आर्किटेक्चर या जो बनना है बनो, पर हर घर में एक इंसान होता है जिसका क्रिकेट में शौक होता है, और जिसको क्रिकेट में शौक होता है तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि खेलकूद में सबको शौक होता ही है। आर्किटेक्चर सिर्फ पढ़ाई नहीं करता है, वो खेलता भी है, उसे एक गेम में जरूर अच्छा लगता है। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि जो क्रिकेटर होते हैं या जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं वो नाम और शोहरत आराम से कमा लेते हैं, तो आपका यह कहना है कि जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करता है वो नाम और शोहरत आराम से नहीं कमा पाता? मैंने ये नहीं कहा कि जो पढ़ाई लिखाई करता है वो नाम शोहरत नहीं कमाता, वो भी नाम शोहरत कमाता है, पर जो खिलाड़ी खेलते हैं वह भी नाम शोहरत कमाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मनीषा। अब एलन हाउस से विषय के पक्ष में आरित गोयल अपने विचार रखेंगे। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज सदन के पटल पर विषय है खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, और मैं विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूंगा। मान्यवर, आज हमारे देश में खिलाड़ी तो है, पर यदि ओलंपियंस के लिहाज से देखें तो सुविधाएं नहीं, इसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए उचित बजट नहीं। जो भी बालक या बालिका खेल में जाना चाहते हैं वह इन असुविधाओं के कारण ना तो पढ़ सकता है ना तो खेल सकता है, वह त्रिशंकु की भांति बीच में लटका रह जाता है। क्योंकि हमारे देश में खेल मंत्रालय बड़ा ही सुस्त है, वह कभी भी किसी स्पोर्ट्स के लिए उचित धनराशि समय पर नहीं पहुंचाते, जिस कारण
जो भी ऑर्गेनाइजर बैठे हैं वह राजनीति लीडर ही होते हैं और वह हमेशा उस पक्ष को विजेता घोषित करते हैं जिस पक्ष को वह चाहते हैं, जिस कारण खिलाड़ियों में अच्छी भावना नहीं आती। जहाँ तक मैं छात्र खिलाड़ी की बात करूं तो वह अपना अधिकतर समय खेलों में बर्बाद कर देते हैं, जिस कारण वह परीक्षा के समय स्वयं पर ध्यान नहीं दे पाते और ना ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। उसका ध्यान इधर उधर भटकने लगता है क्योंकि उसने पाठ्यक्रम को सही समय पर उचित तरीके से ना समझा है और ना ही पढ़ा है। तो इस प्रकार से भी खेल हमें खराब कर देता है। इसके अलावा मैं अपने विपक्षी साथियों को यह भी बता दूं, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे बड़े देशों में बच्चों को ग्राउंड लेवल से ही ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि भारत देश में ऐसा नहीं है। अपने देश की इस व्यवस्था के लिए मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, अध चल गगरी छल कथ जाए। जब हमें पूरा ज्ञान ही नहीं होएगा तो हम एक खराब खिलाड़ी ही बनेंगे। इसलिए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि खेल कूद हमें खराब करता है। बच्चे अगर खेल रहे हैं तो जैसा कि आपने कहा कि बच्चे खेलते हैं और पढ़ाई को समय नहीं दे पाते हैं तो उनके सही अंक नहीं आ पाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि बच्चों को समय का सही उपयोग करना भी सीखना चाहिए? प्रश्न के लिए धन्यवाद। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो टूर्नामेंट के लिए जा रखे हैं, बहुत सारे, और हम लोग बहुत सारे अपने टेस्ट मिस कर देते हैं और बहुत सारी पढ़ाई भी छूट जाती है। हम उन्हें बाद में सीख तो लेते हैं अपने दोस्तोसे, पर जो आपको टीचर समझा सकती है वो आपका एक दोस्त नहीं समझा सकता। आप ये कैसे कह सकते हैं कि भारत के पास खेलने के लिए बजट नहीं, क्योंकि बीसीसीआई तो देश का सबसे अमीर बोर्ड है। प्रश्न के लिए धन्यवाद। भारत के पास मैंने ये अपने वाद विवाद में ये नहीं कहा कि भारत के पास उतना बजट नहीं, बल्कि मैंने ये कहा कि वो खिलाड़ियों को बहुत लेट पहुंचाते हैं और वो बाद में कहते हैं कि वह उनकी बजट की वजह से ही हुआ है। धन्यवाद। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं आहार्या एलन सदन से अपने विचार के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूँगी। बचपन की कहावत, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, अब गलत साबित हो रही है। बच्चों के मन में खेल के प्रति रुचि एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खेलने से बच्चों की छिपी प्रतिभा सामने आती है, जिनसे उनका भविष्य उज्जवल होता है। मान्यवर, खेल अगर इतने खराब होते तो क्या हमारे बड़े बुजुर्ग यह कहते कि जाओ बाहर जाकर खेलो, अगर खेलोगे नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे, खेलने से तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। मेरे विपक्षी मित्र कहते हैं कि खेल कूद हमें खराब करते हैं, परंतु मेरा तो यह मानना है कि खेल कूद हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जिनसे हम अपने जीवन में अन्य कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं होते, परंतु वह खेल कूद में इतने अच्छे होते हैं कि आज उन्हें ऊंचे पद पर रोजगार की प्राप्ति होती है। खेलने कूदने से हम अनुशासित होते हैं। अनुशासन में रहना, दूसरों की सहायता करना हमें खेलों के माध्यम से ही तो सिखाया जाता है। मान्यवर, दुनिया में खेल का महत्व आज से ही नहीं बल्कि
खेल का मनुष्य से तो बहुत ही पुराना रिश्ता है। खेल व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करता है। खेल किसी भी तनावपूर्ण स्थिति को दूर करने में मनुष्य की सहायता करता है और व्यक्ति को नए साहस से भर देता है। आधुनिक युग में मानव अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति संतुलन को नहीं संभाल पा रहा, जिसकी वजह से वह पुनः खेल की तरफ मुड़ रहा है। किसी भी उम्र का व्यक्ति कोई सा भी खेल खेल सकता है। आज की इस भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी से दूर होने के लिए वह खेल की तरफ मुड़ रहा है, जो कि उचित है। खेल का असली मजा तो बचपन में ही आता है। बच्चे खेल खेलने के लिए अब किसी इनाम की आशा नहीं रखते। वे तो बस आनंद प्राप्त करने के लिए अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहते हैं। हर एक खेल का अपना अपना नियम होता है, अपने अपने तरीके होते हैं, जो स्कूलों द्वारा उसके अभ्यास क्रम में शामिल करके बच्चों को सिखाया जाता है। और मेरे विपक्षी मित्र कहते हैं कि खेल हमें खराब कर रहे हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं विवेकानंद जी द्वारा यह बात कहना चाहूँगी। यदि अगर आप गीता को पढ़ते हैं तो उससे सिर्फ आपका मानसिक विकास होगा, परंतु यदि आप खेलते हैं तो उससे आपका मानसिक और शारीरिक विकास के साथ सर्वांगीण विकास भी होगा। धन्यवाद। कोंडन हाउस। आपने अपने वाद विवाद में यह कहा कि बड़े बुजुर्ग हमें कहते हैं कि बाहर जाओ और खेलो, तो बड़े बुजुर्ग तो यह भी कहते हैं कि पढ़ाई करो और खेल में समय बर्बाद मत करो। यह बड़े बुजुर्ग जरूर कहते हैं, पर जब तक हमारा शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होगा तब तक हम अपनी पढ़ाई में ध्यान कैसे देंगे। और हर समय पढ़ाई करना हमें एकदम बोर कर देता है, जो कि सही नहीं है। और जब हम खेलते हैं तो हम अपने इस व्यस्त दिनचर्या से थोड़ा सा हमें एक ब्रेक मिलता है। धन्यवाद। जैसा कि आपने अपने वाद विवाद में कहा कि कई बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं होते हैं और वह किसी खेल में अच्छा करना चाहते हैं, तो अगर वह किसी खेल में अच्छा करना चाहते हैं जिसके कारण उनके दिमाग में यह सोच आ सकती है कि वह अपनी पढ़ाई वहीं छोड़कर किसी खेल में अच्छा करें। तो मानिए अगर बड़े होकर 2-3 साल में या आगे उनको किसी खेल में खेलते समय उनके शरीर को हानि पहुंच जाती है, जिसके कारण वह खेल नहीं खेल सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? प्रश्न के लिए धन्यवाद। अब खेल में तो चोट लगना, टांगे टूटना, हाथ टूटना तो लगा रहता है, ऐसी कोई नई बात नहीं है ये। पर अगर मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का उदाहरण दूँ, उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर वह इतने बड़े फुटबॉलर बन गए। वह अपने जीवन में इतने सक्षम है, उनको इतना नाम मिला, सम्मान मिला। यह एक पुरानी कहावत है जिसमें कहा गया है, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। जिसका मतलब है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आप बहुत कामयाब बन सकते हैं या किसी ऊंचे पद पे भी पहुंच सकते हैं। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रिशा सिंघल आज के वाद विवाद के विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। मेरा मानना है कि अगर हमारा सारा ध्यान केवल खेल कूद में ही लगा रहेगा तो हम सब जानते हैं कि परीक्षाओं के दौरान हमारा उचित अंकों से परीक्षा में पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं अपने विपक्षी मित्रों को यह भी बताना चाहूँगी कि अनिल कुंबले जी ने कुछ साल पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को एक प्रोजेक्ट प्रस्तुत करते समय कहा था कि
यह उन खिलाड़ियों के लिए एक स्नातक पाठ्यक्रम था जिनकी शिक्षा उनके खेलने के कार्यक्रम की वजह से प्रभावित होती है। उन्होंने स्वयं कहा था कि शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षा निजी और पेशेवर जीवन में सफलता की इकलौती कुंजी है। शिक्षा हमें विभिन्न प्रकार का ज्ञान और कौशलता प्रदान करती है। स्कूल शिक्षा के माध्यम से ही हम व्यक्तित्व, मानसिक कुशलता, नैतिक और शारीरिक शक्ति का विकास करना सीखते हैं। शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन का ज्ञान होने के लिए भी तो हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। अब मेरे विपक्षी मित्र कहेंगे कि सचिन तेंदुलकर एवं विराट कोहली जैसे मशहूर क्रिकेटर्स बिना अपनी शिक्षा पूरी करे कामयाबी की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। पर क्या आपको ये नहीं लगता कि व्यक्ति के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को उचित बचपन और शैक्षिक विकास की एक प्राकृतिक प्रक्रिया से विकसित किए जाने के साथ हमें प्राथमिकताओं को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी, यही दिन है पढ़ने के, पढ़ लो किताब। यही दिन है पढ़ने के, पढ़ लो किताब। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, तुम बनोगे नवाब। आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर हम खेलते ही रहेंगे तो हम फेल हो जाएंगे? क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो खेलने के साथ साथ अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ये जो भी कह लें, पर पढ़ाई और खेलना एक साथ मुमकिन नहीं हो पाता है। अगर आप अपना खेलने में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं तो आपको पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं लग पाता है और आपके परीक्षा में थोड़े बुरे नंबर आते हैं। धन्यवाद। आपको ये नहीं लगता जब कोई बच्चा अगर खेल रहा हो और वो साथ में पढ़ाई भी कर रहा हो तो और अगर उसके अच्छे नंबर आ गए तो? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जो जैसे आपने जो भी अपना प्रश्न पूछा, तो इसमें अगर किसी के उसके खेलने के साथ अच्छे नंबर आ भी जाते हैं तो या तो वो जो खेल रहा है वो अच्छे से नहीं खेल पा रहा होगा और या फिर या तो वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाता होगा या तो खेलने में। और अगर किसी के अगर अच्छे अंक आते हैं, मतलब वो खेलने में इतना व्यस्त नहीं रहता होगा, वो पढ़ाई में ही अच्छा होगा। धन्यवाद कृषा। अब कॉन्डेन हाउस से विषय के विपक्ष में चिन्मय जोशी। खेल समझाते हैं मानव शक्ति तथा बुद्धि का अर्थ। तभी तो प्रतिभागी बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में होते हैं समर्थ। सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को मेरा सादर नमन। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायक गण, श्रोतागण एवं मेरे प्रिय विपक्षी मित्रों, मैं आज के विषय खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं इस तर्क से पूरी तरह असहमत हूं कि खेलकूद एक मनुष्य के जीवन को खराब करते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह साबित कर दिया गया है कि खेलकूद न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक विकास के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। मनुष्य को तनाव से दूर रखने में भी खेलकूद का हाथ है। आप अपनी दिनचर्या में खेलकूद को लाएं तो आप एंजाइटी तथा डिप्रेशन जैसे मानसिक रोगों से दूर रह सकते हैं। इसलिए कहा गया है, खेलकूद को दिनचर्या में लाओ, यह है एक दवा। खेलकूद को दिनचर्या में लाओ, यह है एक दवा। स्वस्थ रहोगे, निरोगी रहोगे, खेल को दो अपने जीवन में जगह। वर्तमान काल में खेलकूद न केवल मनोरंजन बल्कि रोजगार का भी एक साधन बन चुका है। अब
खेलने कूदने वाले खिलाड़ी जिन्हें हम स्पोर्ट्स आइकन के नाम से जानते हैं, भारतीय दिलों पर राज कर रहे हैं। अब आप क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सचिन तेंदुलकर जी का ही उदाहरण ले लीजिए। यदि वे बचपन में अपनी क्रिकेट की रुचि से विपरीत अपनी पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान देते तो क्या वे आज इतने महान खिलाड़ी बन पाते? नहीं, वे एक सामान्य व्यक्ति बनकर रह जाते। विश्व में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने प्रिय खेल को अपना जीवन समर्पित कर दिया है और वे आज सफल तथा सुखी हैं। अब इनका जीवन खेल कूद से किस तरह खराब हुआ है, यह तो मुझे मेरे विपक्षी मित्र ही बताएं। बचपन की वह कहावत, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, अब उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा गलत साबित की जा रही है जो हमारे देश के लिए कुछ करते हैं खेल कूद के क्षेत्र में। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि खेल कूद हमारे जीवन को खराब करते तो हमारे विद्यालय में उनका इतना महत्व न होता। यदि खेल कूद हमारे जीवन को खराब करते तो इस मंच पर उन लोगों का सम्मानित न किया जाता जो हमारे विद्यालय के लिए खेल कूद के क्षेत्र में पुरस्कार जीत कर लाते हैं। धन्यवाद। आपने अपने वाद विवाद में प्रसिद्ध लोगों का नाम लिया, जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। तो क्या आप रतन टाटा और इंदिरा गांधी को भूल रहे हैं जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ करा है? तो क्या वो लोगों के दिलों पर राज नहीं करते? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं इस पर यह कहना चाहूंगा कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनकी पढ़ाई में रुचि होती है और एक जिनकी खेल कूद में। जिनकी पढ़ाई में रुचि होती है वे रतन टाटा व इंदिरा गांधी जैसे लोगों को मानते हैं और जिनकी खेल में रुचि होती है वे सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे लोगों की सराहना करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंदिरा गांधी और रतन टाटा जैसे लोगों ने हमारे देश के लिए कुछ नहीं किया है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे लोगों ने हमारे देश के लिए उतना ही किया है जितना कि औरों ने। धन्यवाद। मुकेश अंबानी जैसे लोग भी आज एक मुकाम पे हैं जो पढ़कर पहुंचे, तो आपका उसके ऊपर क्या कहना? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैंने अपने वक्तव्य में ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ खेलकूद से ही आगे बढ़ सकते हैं। खेलकूद जीवन का इकलौता आधार नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी है। खेलकूद ऐसी चीज है जो आपको स्वस्थ रखती है और आपको तनाव से दूर रखती है। और यदि मुकेश अंबानी अपने बचपन में स्वस्थ ना होते, तनाव से रहित ना होते, तो वे आज डिप्रेशन के शिकार होते और इतने सफल व्यक्ति ना होते। धन्यवाद। धन्यवाद चिन्मय। अब मैं सभा में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं से निवेदन करता हूं कि वो आए और आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें।